जेएसएससी नियुक्ति पर एक बार फिर ग्रहण लगने वाला है। इससे जेएसएससी के द्वारा होने वाली सारी नियुक्तियों पर फिर से प्रभावित हो सकती है और इससे प्रभावित होने वाला पहला नियुक्ति होगा जेएसएससी सीजीएल। तो देखते हैं क्या है जेएसएससी अपडेट। जेएसएससी अपडेट यह है कि जो झारखंड सरकार ने 2021 में नियुक्ति नियमावली जो बनाया था, इस नियुक्ति नियमावली से संबंधित पहले रमेश हांसदा केस अब लक्ष्मी कुमारी केस हो गया है। तो रमेश हांसदा केस में झारखंड सरकार को बेनिफिट मिल गया, क्योंकि जो याचिकाकर्ता थे रमेश हांसदा वो थे एसटी कैटेगरी के, तो आरक्षित कैटेगरी के थे। तो इसमें तो सरकार को एक बहाना मिल गया कि आरक्षित कैटेगरी के लिए तो ये नियम शिथिल रहता है। तो क्या है नया अपडेट देख लेते हैं। जेएसएससी रूल्स को हाईकोर्ट में चुनौती। प्रार्थी ने कहा मैट्रिक झारखंड से किया, इंटर बिहार से, परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रही, यह मौलिक अधिकार का हनन। तो प्रार्थी ने झारखंड नियुक्ति नियमावली को चैलेंज किया है। तो जेएसएससी रूल्स को एक बार फिर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रार्थी लक्ष्मी कुमारी ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी नियम में किए गए संशोधन के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो जेएसएससी नियम में क्या संशोधन किया गया है? तो जेएसएससी का आवेदन वही छात्र छात्रा कर सकते हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं झारखंड के किसी शिक्षा संस्थान से की है। लेकिन वैसे छात्र जिन्होंने जो आरक्षण के दायरे में आते हैं उनके लिए यह प्रावधान शिथिल रहेगा। यानी कि आरक्षण के दायरे में आने वाले छात्र अगर झारखंड के निवासी हैं, अगर वे बिहार, बंगाल, उड़ीसा कहीं से भी की 10th 12th किए हैं, तो उनके लिए नियम मान्य नहीं रहेगा। लेकिन जो प्योर जनरल हैं उनके लिए उनको वे फॉर्म नहीं भर सकते हैं अगर दूसरे राज्य से किए हैं। लेकिन इससे संबंधित एक मामला गया था रमेश हांसदा केस, तो और इसका सुनवाई हाईकोर्ट में चल ही रहा है। लेकिन हाईकोर्ट ने ही उल्टा रमेश हांसदा से यह जवाब मांग दिया कि इससे आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि यह नियम से तो केवल और केवल जनरल वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो और रमेश हांसदा आरक्षण के दायरे में आता था, तो उल्टा रमेश हांसदा से ही जवाब तलब किया गया था। तो इसका सुनवाई चल रहा है। इसी बीच लक्ष्मी कुमारी ने एक याचिका हाईकोर्ट में डाला है कि हम जनरल वर्ग से आते हैं और मेरे पास 1932 का खतियान भी है। आप जो भी बात कर रहे हैं तो 1932 के खतियान के आधार पर हमको एक आवासीय प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। तो इसमें हाईकोर्ट को भी सोचना होगा और झारखंड सरकार को भी जवाब देने में अब दिक्कत हो सकता है, क्योंकि रमेश हांसदा में के केस में तो हाईकोर्ट भी सीधे निकल रहा था, क्योंकि रमेश यह आरक्षण के दायरे में आने वालों के लिए यह प्रावधान शिथिल था। लेकिन जब लक्ष्मी कुमारी केस आ गया है तो वह तो झारखंड की मूल निवासी है, लेकिन उन्होंने 10वीं यहाँ तक कि 10वीं झारखंड से किया है और 12वीं जो है दूसरे राज्य यानी बिहार से किया है, लेकिन वह आरक्षण के दायरे में नहीं आता, इसलिए आवेदन नहीं भर सकते हैं। तो यह इनका मौलिक अधिकार का हनन है। इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया है। अब इस मामले पर झारखंड सरकार और हाईकोर्ट दोनों को सोचना होगा क्या किया जा सकता है, क्योंकि रमेश हांसदा केस इससे कुछ डिफरेंस था, क्योंकि इसमें हाईकोर्ट और झारखंड सरकार को भी एक पॉइंट मिल गया कि रमेश हांसदा आरक्षण के दायरे में आते हैं, इसलिए यह प्रावधान शिथिल रहेगा। यह एक राजनीतिक मामला हो सकता है। लेकिन लक्ष्मी कुमारी तो प्योर स्थानीय झारखंड की है और जनरल वर्ग की है, तो इसके लिए जो 10वीं और 12वीं का प्रावधान है उसमें लागू नहीं होता है।